हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम दिनेश है। आज हम करेंगे वज्रासन, सुप्त वज्रासन और शशांक आसन। सबसे पहले वज्रासन, इसको करने के लाभ। पीठ की हड्डी, कमर की हड्डी मजबूत होती है, पाँव के मसल्स लचीले और मजबूत होते हैं। एक यही मात्र आसन है जो कि खाना खाने के फ़ौरन बाद भी किया जा सकता है। यदि आदमी 15 मिनट इस आसन में बैठ जाए तो शरीर वज्र की तरह होता है यदि इसे लगातार जारी रखें। साथ ही खाना खाने के बाद रोज़ाना अगर आप 3 मिनट तक वज्रासन की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका खाना जल्दी पाचन हो जाता है। यह बहुत ही सरल और आसान आसन है और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसी भी अवस्था में इसको किया जा सकता है। इसको करने से स्त्रियों और पुरुषों के जनन अंग भी मजबूत होते हैं। वृद्धावस्था में भी स्फूर्ति बनी रहती है। आओ करते हैं वज्रासन। वज्रासन करने के लिए पहले सीधे बैठ जाएं, दाहिने पैर को घुटना मोड़ते हुए पीछे करें और एड़ी पर बैठ जाएं। साथ ही बाएं पांव को मोड़ते हुए दाहिने पैर की अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर रखें। देखें इस तरह एड़ियों पर बैठ जाए। ये गदा जो हाथ के मसल्स हैं इनको घुटनों पर रखें, एड़ी पर पूर्णतः बैठ जाएं और इससे हल्का सा प्रेस करें। गर्दन और कमर सीधी रखें। इस अवस्था में खाना खाने के बाद अगर 3 मिनट लगातार आप बैठते हैं तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही यदि इसे सुबह सुबह 15 मिनट बैठ जाएं तो शरीर वज्र की तरह बन जाता है, इसीलिए इसका नाम वज्रासन। सांसों पर ध्यान दें। सामने किसी पॉइंट को चुनें, उसी को अपने तीसरी आँख दोनों भौहों के बीच जहाँ बिंदी या चंदन लगाते हैं उस पर ले जाएं और नॉर्मल सांस लेते और छोड़ते रहें। हथेलियों का हल्का सा दबाव रखें, गर्दन को सीधी रखें, कमर को सीधी रखें। आपकी रीढ़ की मजबूत होगी। रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है। जंघाओं में मसल्स मजबूत होते हैं। वापस आने के लिए घुटने पर हथेलियों का दबाव छोड़ दें और नॉर्मल बैठें। ये है वज्रासन। अभी है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में वज्रासन के बाद सुप्त वज्रासन करने से महिलाओं के मासिक धर्म में होने वाली कठिनाई दूर होती है, जनन अंग मजबूत होते हैं। पुरुषों के लिए भी यह आसन बहुत ज़रूरी है। साथ ही यदि किसी को बवासीर है
तो बवासीर के निदान के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। तो इसी अवस्था में पाँव को खोल दें और सीट को ज़मीन पर टिका दें। यदि आप बैठ नहीं पाते हैं, सीट ज़मीन से टच नहीं होती है, तो एड़ियों पर अपनी हथेलियाँ रखें, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएं और सांस लेते हुए नीचे बैठें। लगातार आप अगर इस अभ्यास को करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सीट दोनों पंजों के बीच में स्थिर होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से सुप्त वज्रासन में जाने के लिए पंजों को पकड़ें, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को टिका दें। यहाँ पर कुछ देर सांस प्रश्वास करें और नीचे लेट लें। हाथों को पीछे ले जाएं। महिलाएं हाथों को इस तरह से रखें, इससे इनकी जनन मजबूत होंगे, मासिक धर्म में होने वाली पीड़ा कम होगी। और कई महिलाएं जिनके संतान नहीं होती, संतान उत्पत्ति में भी यह आसन बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए बहुत ही सफल इलाज है, जो कि जिन महिलाओं के गर्भ नहीं ठहरता उसमें मदद मिलती है। पुरुषों के लिए हाथ को घुटने पर रखें, दोनों घुटने मिले हुए हों। नॉर्मल श्वास प्रश्वास करते रहें, यथाशक्ति इस आसन में रुकें, धीरे धीरे अवधि को बढ़ाएं। वापस आने के लिए हाथों को पंजे से पकड़ें और सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएं। इस अवस्था में कुछ देर बैठे रहें। अभी है शशांक आसन। इसी मुद्रा में घुटनों को खोल दें और हाथों को सांस लेते हुए आगे ले जाएं। इस आसन को करने से आपके जो सुप्त वज्रासन में नसों को खिंचाव पड़ा था, वो खिंचाव दूर होता है और एक आरामदेह पोजीशन मिलती है, जिससे शरीर रिलैक्स हो जाता है। धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। वापसी आने के लिए सांस को खाली कर दें, सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।